Good morning, students. Now you are shifted to class 12th, and here you are the students of commerce, and your main subject is accountancy. So today we start new chapter of accountancy, that is partnership. In 11th class you studied accounts of sole trade. Sole trade के accounts कैसे बनते हैं, profit and loss account and balance sheet. And today you know about the partnership. Partnership is an association between two or more person who agree to do legal business, share its profit and losses. दो और दो से ज्यादा पर्सन मिलते हैं, अपने एक बिजनेस चलाने के लिए एग्री करते हैं और प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं. डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी गई है. अ पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्सन. कम से कम दो और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस. बिजनेस को चलाते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट को और लॉस को शेयर करते हैं. दिस बिजनेस इज कैरिड ऑन ओनली बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो कोई एक उस बिजनेस को रन करता है या कोई सभी ही कर लेते हैं. राम श्याम सीता एक अलग अलग पर्सन है, एक दिल्ली में रहता है, एक करनाल में रहता है, एक रोहतक में रहता है, लेकिन तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं. उन तीनों में से वो तीनों भी वर्किंग कर सकते हैं और तीनों में से कोई एक भी वर्किंग कर सकता है. नेचर ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप की जो नेचर है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेस सेपरेट है. राम श्याम सीता की एक फर्म है, वो राम और श्याम, राम से अलग है, श्याम से अलग है और सीता से अलग है. ये है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. उनके अकाउंट्स अलग होंगे, फर्म के अकाउंट अलग होंगे. लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों एक हैं, क्योंकि लॉस होने पर पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लॉस को पूरा किया जाएगा. इन पार्टनर्स और फर्म के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर हम इंडिविजुअली देखें, राम श्याम सीता तीनों सेपरेट पार्टनर्स हैं. अगर इफ वी ज्वाइंट देम कोलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म एंड नेम ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड फर्म नेम. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले टू और मोर पर्सन. मिनिमम 2 पर्सन होने कंपल्सरी हैं और मैक्सिमम 50. It is given in Indian Companies Act 2013 under section 464. These are the person not able to become as a partner: minor whose age is less than 18 year, unsound mind whose mind is not working properly, and disqualified person, criminal record and some other persons are disqualified by law. These are not able to make a partner. Next, existence of partners. Existence of business and profit motive. पार्टनरशिप फर्म सेम बिजनेस सम बिजनेस रन करते हैं और इंटेंशन प्रॉफिट को अर्न करना, एंड दे रन अ लीगल बिजनेस. थर्ड इज एग्रीमेंट. एग्रीमेंट इज पार्टनरशिप इज द बेस्ड ऑन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन. 2 पर्सन orally mock settle their terms and conditions that are called oral agreement, and when they write these terms and condition, it is called written agreement, and written agreement is called partnership deed. Sharing of profits. Partnership firm main purpose to earn profit, and these profit जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में एग्रीड रेशियो में डिवाइड होना कंपल्सरी. नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बिजनेस all partners do their work, they all are acting person, but some are sleeping partner. That means they are not working, they are called sleeping partner. 6 is relationship of principal and agent. Each partner is the agent of firm because he can bind responsible the other partners by his acts, but each partner is the principal. He himself can be bound by acts of other partners. वो अपने दूसरे पार्टनर्स के वर्क से खुद भी बाउंड होता है, इसलिए वो अपने बिजनेस का प्रिंसिपल है. नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन राइट्स, ड्यूटीज, टर्म्स, कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप.
and contents of partnership deeds are given. Name and addresses of firm, name and address of partners, nature and type of business, capital contributed by each partner, interest on capital, profit sharing ratio, drawings withdrawn by partners, interest on loan, salary, interest on drawings, goodwill of firm, date of commencement of business, accounting period, methods of recording of accounts, admission of any partner, retirement or death of a partner, settlements of dispute. Some persons are not able to admit in a partner. Same minor person, unsound mind, and insolvent means whose assets or liabilities are less than more than assets. When written agreement is not in the firm, partnership deed is not given. When which rules are applicable in the absence of partnership deed? Profit sharing ratio equal. अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, डीड नहीं है, तो प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट इज गिवन टू द पार्टनर्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो चार्ज इंटरेस्ट ऑन drawings. Salary and commission to a partner, no salary or commission given to any partner. Interest on loan, if any partner give loan to firm, he is able to charge only interest 6%. And admission of a new partner, no partner is admitted without consent of all partners. It is your today topic, and your homework is write and learn notes in your notebook and read your books properly. Thank you.